डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को पढ़ेंगे। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक प्रक्रिया से जब हम दूसरी प्रक्रिया में माल को हस्तांतरित करते हैं तो लागत मूल्य की बजाय लाभ एक विक्रय मूल्य पे या एक लागत में लाभ को जोड़कर किया जाता है। सामान्यतः जब हम एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में माल को ट्रांसफर करते हैं तो हम लागत मूल्य पर करते आ रहे थे। अब तक अपन ने जितनी भी प्रॉब्लम्स पढ़ी उसमें हम ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में ऐसा नहीं किया जाएगा, बल्कि हम जो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में हम माल को हस्तांतरित करेंगे वो विक्रय मूल्य पे करेंगे या बाजार मूल्य पे करेंगे, या ये कह सकते हैं लागत में एक निश्चित प्रतिशत लाभ की जोड़कर किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे सामने मेन जो प्रॉब्लम आती है वो क्लोजिंग स्टॉक की आती है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा लागत मूल्य की बजाय हमारा एक बाजार मूल्य पे प्रदर्शित होता है, जबकि हम ये चाहते हैं कि हमारी पुस्तकों के अंतर्गत वो हमें ये पता चले कि हमारे बाजार मूल्य के अंदर कितनी हमारी लागत है और कितना हमारा इसमें लाभ शामिल है। तो इस प्रकार का जो लाभ होता है उसको अपन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हमारे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट, आपको बुक में दे रखा होगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट इनटू वैल्यू ऑफ स्टॉक। इस प्रकार से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे प्रॉफिट की आ जाएगी कि कितना इसमें शामिल है, फिर हम उसको अलग अलग करके शो करते हैं। अभी अपन एक प्रॉब्लम को करेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। जब हम फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे वहां पे हम क्लोजिंग स्टॉक में इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब अपन सेकंड प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तब हम इस फॉर्मूले को यूज करके क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट शामिल है उसकी गणना करते हैं। एक उत्पाद ए और बी दो प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। ए प्रक्रिया का उत्पादन बी प्रक्रिया को लागत में 25% या ट्रांसफर प्राइस पर 20% पर ट्रांसफर माल किया जाता है, और बी प्रक्रिया का उत्पादन भी इसी प्रकार निर्मित स्टॉक खाते में इसी दर से लाभ जोड़कर ट्रांसफर किया जाता है। 31 मार्च 2013 को किसी भी प्रक्रिया में कार्य अपूर्ण नहीं था और हमें अतिरिक्त सूचनाएं दे रखी हैं डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। निर्मित स्टॉक में 18,000 रुपए के मूल्य का अंतिम स्टॉक हाथ में और शेष माल 58,000 रुपए पे बेचा गया। हमें प्रोसेस अकाउंट्स बनाने हैं, तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट। यहाँ पे जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो हमारा जो अमाउंट का कॉलम होगा उसको हम 3 भागों में डिवाइड करके चलेंगे। फर्स्ट होगा कॉस्ट का, दूसरा प्रॉफिट का, या तीसरा टोटल का। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले टोटल का कॉलम बना लेते हैं, फिर कॉस्ट का और फिर प्रॉफिट का बनाते हैं। आपको जैसे ही सुविधा लगे वैसे ही आप बना सकते हैं। प्रोसेस ए अकाउंट कॉस्ट, प्रॉफिट, टोटल, और इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी करेंगे कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल। पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे भी आ जाएगा पर्टिकुलर्स। टू मटेरियल, मटेरियल हमें बता रखा है 8,000 का, प्रॉफिट में डैश डालेंगे और टोटल में भी हो जाएगा 8,000। टू वेजेस 12,000, ये हमारी टोटल प्राइम कॉस्ट होती है। यदि हमें एक्सपेंसेस दे रखे होते तो हम वो भी लिख देते हैं। 20,000 प्रॉफिट में भी डैश चलेगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक। हम ऐसा भी कर सकते थे कि क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिख देते, लेकिन सुविधा यही रहती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हमारा जो प्राइम कॉस्ट आती है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाए। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 4,000, प्रॉफिट का कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अभी तक तो प्रॉफिट इसमें शामिल ही नहीं है। 16,000 टू प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए आपसे कह रहा है कि
लागत में 25%। टोटल को कॉलम देखिए, टोटल के कॉलम से निकालेंगे 25%। 16,000 हमें दे रखा है, 16,000 का हम निकालेंगे 25%, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 4,000 रुपये। और टोटल के कॉलम में भी 4,000 लिखेंगे। यदि हमने कॉस्ट में कुछ लिखा है तब भी टोटल के कॉलम में आएगा, प्रॉफिट के कॉलम में कुछ भी लिखा है तो भी ये टोटल के कॉलम में वैल्यू आएगी। 16,000, 4,000 और 20 बाय प्रोसेस बी अकाउंट 16,000, 4,000 और 20। 16,000, 4,000 और 20, ये तो बन गया हमारा प्रोसेस ए अकाउंट। सिर्फ हमने अब तक जितनी प्रॉब्लम्स की थी उससे एक ही चीज अलग की है यहाँ पे। एक तो अमाउंट के कॉलम को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल करके, और क्लोजिंग स्टॉक को हमने यहीं की यहीं लेस कर दिया, जबकि पहले अपन क्या करते थे, क्रेडिट साइड में लिखते आ रहे थे। इसके बाद हम बनाएंगे प्रोसेस बी अकाउंट। बी अकाउंट में ही थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी हमारी करने की। प्रोसेस बी अकाउंट 16,000, 4,000 और 20। मटेरियल आपको बता रखा है 24,000 का। इसके बाद वेजेस है हमारी 16,000 रुपए की। टोटल प्राइम कॉस्ट हो गई हमारी 56,000 की कॉस्ट हुई, प्रॉफिट हुआ हमारा 4,000 का, और टोटल हो गया हमारा 60,000 रुपये का। अब इसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है 12,000 रुपये का, लेस क्लोजिंग स्टॉक। टोटल में से तो आप कितना लिख देंगे, 12,000। अब हमें इसमें ये देखना है कि हमारा कितना प्रॉफिट शामिल है। आप चाहो तो फॉर्मूला याद हमें नहीं होता तो यूनिटरी मेथड से भी हम चल सकते हैं। हमारी जब टोटल कॉस्ट थी 60,000, तब तो हमारा प्रॉफिट कितना था यहाँ पे 4,000। एक के लिए होगा 4,000 बटा 60,000, तो 12,000 में हमारा कितना प्रॉफिट शामिल है, 800 रुपये। कैंसिल कर लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 800 रुपये। और यदि हम अपना फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला भी हमने यही लिखा था, प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट इनटू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। प्रॉफिट के कॉलम में लिखेंगे 800 और कॉस्ट हो जाएगी हमारी 11,200। टोटल टी में से पी माइनस कर दीजिए तब भी आ जाएगा, और 11,200 प्लस 800 करोगे तब भी हमारा 12,000। इसको इसमें से लेस कर देंगे, 3,200, 48,000 और 44,800। टू प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा निकलता है हमेशा टोटल। 48,000 का हम निकालेंगे 25%, प्रॉफिट आएगा हमारा 12,000, 44,800, 15,200 और 60। अब आगे कोई भी प्रोसेस अकाउंट नहीं है तो इसलिए हम इसको ट्रांसफर कर देंगे फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में, बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट 44,800, 15,200 और 60। 44,800, 15,200 और 60। ये बना हमारा प्रोसेस
बी अकाउंट। इसके बाद यदि हमें अगला प्रोसेस दे रखा होता तो वो बिल्कुल इसी प्रकार से बनाते हैं जैसे हमने प्रोसेस बी अकाउंट बनाया है, और यहाँ पे हमें अगला नहीं दे रखा तो लास्ट में हम बनाते हैं फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में भी बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे कॉलम बनते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीजों का। एक तो यहाँ पे हमारे जो आइटम्स होते हैं वो बिल्कुल फिक्स चलेंगे। क्रेडिट साइड में सिर्फ अपन एक आइटम लिखेंगे, बाय सेल्स। सबसे पहले लिखेंगे हम टू प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट से अपन लेकर आए हैं 44,800, 15,200 और 60। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 18,000 रुपए। टोटल के कॉलम में लिख दीजिए 18,000 रुपए। अब इस क्लोजिंग स्टॉक में भी हमें पहले की तरह ही प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट इसमें शामिल है। आपका फॉर्मूला वो का वही रहेगा जो हमने पहले यूज किया था। $15,200 डिवाइडेड बाय 60,000, मतलब 60,000 में हमारा प्रॉफिट शामिल है 15,200, तो 18,000 में हमारा कितना प्रॉफिट शामिल होगा? तो 18,000 में हमारा प्रॉफिट शामिल है 4,560 रुपए। 4,560 रुपए आएगा यदि हम कैलकुलेट करेंगे इस फिगर को। तो प्रॉफिट के कॉलम में लिखेंगे हम 4,560। ये है हमारी कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल। फिर यहाँ पे भी इसी प्रकार से तीन चीजें, कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल। 18,000 में से हम 4,560 को यदि अपन माइनस कर देते हैं 13,440, 13,440 आएगा। और हम इसको माइनस करके लिखेंगे तो 60 में से 18 गया तो 42,000, 31,360 और 10,640। ये हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस कर। फिनिश स्टॉक हमेशा ध्यान रखिएगा इंटर प्रोसेस में बिल्कुल इसी प्रकार से बनाएंगे और यही फिगर्स चेंज हो जाएंगे लेकिन 4 आइटम आते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि फिनिश स्टॉक को हमने 58,000 रुपए में बेचा। फिनिश स्टॉक को हमने बेचा था 58,000। हम जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट साइड का दोनों का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। यदि टोटल में 58,000 यहाँ पे है तो इधर भी कितना आना चाहिए हमारा 58,000। तो प्रॉफिट क्या होगा इसका, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। 58 में से 42 गया तो ये बचा 16,000। ये हो गया हमारा 16,000 प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट की फिगर है तो प्रॉफिट के कॉलम में भी हमें कितना लिख देना चाहिए 16,000। कॉस्ट होगी 31,360। सिर्फ मैं टोटल लगा रही हूँ, कुछ और आइटम हमें नहीं लिखना। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कॉस्ट में लिख देंगे अपन 31,360 रुपए और 26,640 हुआ हमारा टोटल प्रॉफिट का। और इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे भी आ जाएगा 26,640 रुपए प्रॉफिट में। अब इन दोनों का टोटल होना चाहिए हमारा 58,000। 6,000 10, 31,360 और 26,640। इसी चीज को एक बार दोबारा से समझ लीजिए। हम भी जब भी फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो फिनिश स्टॉक अकाउंट में सबसे पहला स्टेप होता है हमारा जो
हमारा लास्ट प्रोसेस अकाउंट है उसका बैलेंस कैरी करना। हमने लास्ट प्रोसेस अकाउंट का बैलेंस कैरी कर लिया, उसके बाद उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक में से हमें जो प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों को अलग अलग करना है, उसका वही तरीका रहेगा जैसा हमारा पहले चल रहा था। हमें हमारा फॉर्मूले को यूज करना है, या आप यूनिटी मेथड से जैसे भी आपको समझ में आता है या इजी लगता है वैसे आप निकाल लीजिए। यदि हम फॉर्मूले से देखें तो टोटल प्रॉफिट 15,200 था, टोटल थी कॉस्ट हमारी 60,000 की, इंटू 18,000 वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से हमारे पास आ गया 4,560। हमने प्रॉफिट की कॉलम में लिख दिया 4,560। कॉस्ट निकालने के लिए जो हमें टोटल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 18,000 में से माइनस कर देंगे हम 4,560, तो रिमेनिंग आ जाएगा हमारा 13,440। अब इसको इसमें से माइनस करा तो ये आ गया। फिर हम प्रॉफिट लिखेंगे टू प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ बैलेंस से ही निकलेगा ये प्रॉफिट। और क्रेडिट साइड में लिख देंगे सेल्स, आपने कितनी सेल्स करी। यहाँ पे मैंने सेल्स करी थी 58,000। हम ये जानते हैं कि जब भी लेजर बनाई जाती है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है। यहाँ पे हमारा टोटल हुआ 58,000 रुपए, तो यहाँ पे भी टोटल के कॉलम में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 58,000 रुपए। अब पहले था बैलेंस 42,000 रुपए, 58 में से यदि 42 चला गया तो कितना बचता है 16,000। ये 16,000 किस चीज का आ रहा है, हमारा प्रॉफिट का आ रहा है कि जो माल हमने बेचा उसमें से इस तरह से अंतर करके आ रहा है कॉस्ट में 16,000। अब जो हमने टोटल में लिखा वो प्रॉफिट के कॉलम में लेंगे, कॉस्ट तो है ही नहीं हमारी, तो हमने प्रॉफिट के कॉलम में लिख दिया 16,000 इस तरह से। अब हम यहाँ पे टोटल इक्वल कर देंगे क्योंकि कोई और आइटम हमें नहीं लिखना है। कॉस्ट का हो गया 31,360, टोटल प्रॉफिट हो गया मेरा 26,640 में ऐड करा। और इस प्रकार से जब हमने यहाँ पे निकाला तो हमारी 58,000 की कॉस्ट होगी 31,360 रुपए, और जो हमारा टोटल प्रॉफिट था वो था 26,640 रुपए। और यहाँ पे भी हमारा इस तरह से नीचे टोटल आ जाएगा 31,360, 26,640 और 58,000, और दोनों साइड का हमारा टोटल इक्वल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं इंटर प्रोसेस के अंतर्गत। कई बार ऐसा होगा कि जो ये हमने प्रॉफिट में जो आपने यहाँ पे जैसे ऐड किया था 48,000 में 25% डायरेक्ट हमें बता रखा था कि लागत में इस तरह से अपने को इतने प्रतिशत माल को ऐड करके फिर हम प्रॉफिट निकालेंगे, लेकिन कई बार हस्तांतरण मूल्य दे देता है। तो जब ऐसा करता है वो हस्तांतरण मूल्य दे देता है तो उस समय आप को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि माना हस्तांतरण मूल्य का मतलब समझ लेना विक्रय मूल्य। माना हस्तांतरण मूल्य 100 है तो लागत मान लीजिए 10% दे रखा होता तो 100 में से 10 घटा देंगे तो लागत हो जाएगी हमारी 90। तो उस स्थिति में हमारा फॉर्मूला इस तरह से चलेगा, जैसे प्रॉफिट है 10/90 इंटू जो भी आपकी टोटल कॉस्ट हो उसको इससे मल्टीप्लाई करके हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू।